आप जानते जब चर्च में मंदबुद्धि बच्चे आने शुरू हुए तो मैंने उनकी माओ को क्या बोला कि मंदबुद्धि बच्चे ये मत सोचो कि आप चर्च में आओगे और वो भाग के वापस जाएंगे। इनका ब्रेन बना नहीं है, इनके ब्रेन डेवलप नहीं हुआ इनका। अगर आप हाथ रख के रोज इन पे प्रेयर करें कि यीशु मसीह के नाम में ब्रेन बनना शुरू हो, नाड़ियां नहीं बने जो नहीं बनी, नहीं आए जो नहीं बनी, न्यू नर्व्स बने जो अब तक नहीं बनी। आप जानते हैं मंदबुद्धि बच्चे भी हील हुए चर्च में, और ये आसान नहीं था। जैसे आप सोच रहे वैसा नहीं हुआ, कोई जादू नहीं हुआ। 2 दिन में काम हुआ उनके ऊपर, प्रेयर हुई उनके ऊपर, मेहनत लगी लोगों की, हमारी, उनके पेरेंट्स की, तब वो हील हुए जाके। आमीन। ये नहीं एकदम से चर्च में आए और यहां जादू टोना चल रहा है कि ये ले जाओ, ये धागा ले जाओ और पानी ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आपको सिखाया जाता है लड़ना कैसे, प्रेयर कैसे करनी। आमीन। आपका हल कहां पे है? आत्मिक बनने में। जब एक व्यक्ति आत्मिक बनना छोड़ देता है उसका हल होना खत्म हो जाता है, सोल्यूशन खत्म हो जाता है। परमेश्वर की ओर से जो सोल्यूशन आएगा वो टेम्पररी नहीं, परमानेंट होगा, सदा का होगा। जो इंसान और शैतान आपको देगा वो टेम्पररी होगा। आज के बाद जब आप प्रेयर करेंगे और आत्मिक बनने की कोशिश करेंगे, आपको याद रखना है कि शैतान आपके सामने इस तरह से खड़ा होगा कि इससे कोई फायदा नहीं, पर फायदा हो रहा है आपको। पत्थर पे जब हार पड़ेगा और थोड़ा पड़ेगा, अंदर से वो कुछ होगा उसको। बाहर से चाहे उसका साइज कम ना हो, अंदर से वो टूट चुके हैं। एक लास्ट हथौड़ा पड़ेगा आपकी गवाही का। जिस दिन वो पड़ा वो पत्थर टूटा मिलेगा और आप यहां खड़े हुए मिलेंगे अपने परिवार के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, मैं जो आत्मा में देख रहा हूं, अपनी फाइल्स के साथ, अपनी रिपोर्ट्स के साथ। अगर आप ऊंचे तू बच तेरा घराना, पहले कौन बचे? कि तू प्रेयर कर, हाँ, कि तू रोजे रख, क्या कर तू बच। जब तू बचेगा तू प्रेयर भी करेगा, रोजे भी रखेगा, पाप से भी दूर रहेगा, तू सब कुछ करेगा। और जब तू बचेगा तेरा घराना बचाया जाएगा। आपका हल किस में है? आत्मिक बनने में। वो कर्स हो, वो बीमारी हो, वो टूना हो, वो जादू हो, आप आत्मिक जब बनते हैं आपका हल होता है। और वो लोग जितने आत्मिक रीति के साथ आप चलते हैं उतने शारीरिक रास्ते परमेश्वर खोलता है आपकी लाइफ में। आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। आप जानते हैं कि आप कुछ भी कर लो, दुनिया आपका विरोध नहीं करती, लेकिन चर्च जाने में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया आपका विरोध करती? कभी सोचा? वो शैतान है जिसको आग लगती, लोगों का कसूर नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं यूसुफ को पहले सिर्फ दर्शन आते थे कि ऐसा होगा, तेरे पिता, तेरे भाई, तेरी माता तुझे दंडवत करेगी। हाँ या ना? आत्मिक बना वो, अपने भाइयों की पाप को स्वीकार नहीं किया, अपने पिता को जाके बताया। उसके भाई बोलते होंगे, ए प्यार सब अपराधों को ढक देता है, बना के रखा कर हमसे। हाँ, हमें आपस में तो बना के रखनी है, हम भाई भाई हैं। और सब भाई नीचे रह गए। आत्मिक बनता गया, जब गड्ढे में गया तो आत्मिक बनता गया। जब पोतीपर के घर में नौकरी की तभी भी आत्मिक था, तो तभी पाप नहीं किया। हाँ या ना? आप जानते हैं उसका गिफ्ट बढ़ रहा था। पहले वो अपना दर्शन सिर्फ समझता था और पाता था, अब वो दूसरों के दर्शनों का मतलब भी जानता था। जब वो जेल में था, अब उसे फैसला करना था कि अब तक क्या मैं आत्मिक रहना चाहता हूं या मैं छोड़ दूं, अब बस हो गया, बहुत हो गया, कोई फायदा नहीं। जब उसने तभी भी नहीं छोड़ा तो वो इस लायक था कि राजा के दर्शन का मतलब सही तरह से समझा सके।